आयु थे इनके 9 जनवरी तक इनकी आयु थी। 9 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत और नहीं बची। सर हालात ऐसा हो गया, 5 साल से कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर में पिछले 2014 साल से आज तक कोई इलेक्शन भी नहीं हुई। तो मतलब एक तरफ विधानसभा की इलेक्शन, दूसरी तरफ पंचायत और म्युनिसिपल सारे हैज बीन रिमेन इन ए सस्पेंडेड एनिमेशन। आप जब ये 370 हटाए थे, आपका ये मकसद थी आपके कहने के मुताबिक कि हम जम्मू कश्मीर में और लोकतंत्र को ताकत देने के लिए ये कानून ला रहे हैं, ये हटा रहे हैं 370। तो देखिए आप कैसे ताकतवर किए हैं कि हुआ कोई चुनाव ही नहीं होते हैं और बिना चुनाव पंचायत चलते हैं। आप उनको एक्सटेंशन दे सकते थे, क्योंकि मान लीजिए मोदी जी कल कह दिए कि 100 दिन के बाद सारे चुनाव की नतीजा आ जाएंगे, मतलब नया सरकार गठन होने के पहले चुनाव होना चाहिए। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों पहले चुनाव नहीं करा के आप इस तरीके की बिल लाते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, ये सब जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा, इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये 4 कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी नेता राहुल गांधी जी और खासकर कांग्रेस पार्टी की जो मांग, ये मांग को वो स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा के 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट, इसको भी हटाने की कोशिश करे। ये भी हमारे मांग है। सर ये घड़ियाली आंसू बहा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की पहले ये एक डेमोग्राफिक composition में government has simply been fiddling with the demographic composition of Jammu and Kashmir in order to score political brownie point. क्योंकि लेकिन सर चुनाव नहीं कराते, ये स्टेटूट नहीं वहाँ बहाल कराते। इस तरीके की आम लोगों को अपने अधिकार से वो वंचित रखते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की एक अधिकार है। ये ट्रायल ऑफ पॉपुलैरिटी है और सारे जम्मू कश्मीर में सारे गांव वालों शंका में है कि उनकी तरक्की, उनकी जो सुविधा पंचायत की बदौलत मिलते थे, उसको क्या नतीजा होगी। ये हालात वहां पैदा हुए। सर ये बेकार ओबीसी की बात करते हैं, शेड्यूल टाइप की बात करते हैं, ये सारे नौटंकी है। आप झारखंड में देखिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरीके की जेल में भिजवा कर ये सरकार को खदेड़ने की कोशिश।